नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। जनपद अम्बेडकर नगर थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम सगापुर वायरल वीडियो के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज थाना राजे सुल्तानपुर के सगापुर गांव में दो सजातीय पक्षों राधे मोहन मिश्रा व शांति देवी मिश्रा के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा स्थानीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसी विवादित जमीन को पूर्व में उपजिलाधिकारी आलापुर द्वारा कुर्क भी घोषित किया जा चुका है। आज एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया गया, तो उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई। इसी सूचना पर पुलिस गई थी और पुलिस द्वारा एक पक्ष से दो लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अमरोहा में अपराध नियंत्रण अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा कर 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड आदि स्थानों से चोरी की हुई 8 मोटरसाइकिल, स्कूटी व अवैध असलहे बरामद हुए। 2 अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए। थाना धनौरा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का अनावरण किया है। 3 जुलाई को शिवपुरी मोहल्ला थाना धनौरा में एक बाइक चोरी हुई थी। उसकी विवेचना के क्रम में इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसके 3 अपराधी पवन कुमार, गौरव कुमार, नौशाद, तीनों ही जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके गिरोह के 2 अन्य साथी नवाब और अतीक इस समय वांछित है। इनके पास से कुल 7 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये लोग दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और यूपी के क्षेत्रों से बाइक चोरी करते थे और बिजनौर, अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में ये बाइक 10 से 12 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गिरोह जो एक्टिव था उसकी गिरफ्तारी की है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। इन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर ऐसी बाइक जिनके कंपनी के लॉक नहीं होते थे, जो बाद में किसी कारण से अगर ख़राब हो गया और लॉक और लोकल लॉक लगे हो तो उनको खोलने में इनको आसानी होती थी, कंपनी के लॉक खोलने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की ये बाइक लोग आइडेंटिफाई करते थे और ज़्यादातर इन्होंने स्प्लेंडर बाइक चुराई है। इन्होंने बताया कि उनको खोलने की इनकी मास्टरी थी स्प्लेंडर बाइक्स को, जिसके लिए इस तरह की स्प्लेंडर बाइक या ऐसी बाइक जिनके लॉक कंपनी के लॉक नहीं हो, जिसमें ऐसी बाइक्स को ये लोग टारगेट करते हैं। लोग कैसे तलाश करते थे कि हमें बाइक देखनी, कोई क्योंकि ये जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। इस पूरे गिरोह में जो 5 लोग हैं, 4 लोग जनपद बिजनौर के हैं, 1 मुजफ्फरनगर के हैं। तो ये इसलिए अपने आसपास के एरिया में अमरोहा और बिजनौर, यहाँ पे अधिकतर लोगों से इनकी रिश्तेदारी या जानकारी रहती थी, उन्हीं को ये लोग बेचते थे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज थाना सिपरी बाजार क्षेत्र में दिल्ली से आ रही स्लीपर बस के पलटने की घटना सामने आई है, जिसमें सभी 11 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ झांसी एसएसपी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने बताया कि अभी तक बस पलटने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बताया गया कि बस में सवार सभी 11 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बस को क्रेन की मदद से सीधा करवाया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया।
आज जनपद झांसी के थाना क्षेत्र सिपरी बाजार में SRI कॉलेज के पास नियर अम्बापाए के पास एक दिल्ली से आने वाली एक जो स्लीपर बस है वो किसी कारणवश पलट गया है। फ़िलहाल 11 उसमें पैसेंजर्स थे। सभी लोग सुरक्षित हैं और सबको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। बाकी ड्राइवर फ़िलहाल फरार हुआ है, उससे भी पता किया जा रहा है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वे जबरन उसका और उसके परिवार का धर्मांतरण कराना चाहते हैं। शिकायत में बताया गया था कि उसके पति को 2 लाख रुपए देने और मकान बनवाने का लालच देकर सिख से ईसाई धर्म में जबरन स्वीकार कराकर ईसाई बनाया जाना चाहा गया। धर्मांतरण के इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताते हुए पुलिस पर भी आरोप लगाए थे, लेकिन अब उसी शिकायतकर्ता महिला ने 11 जुलाई को हाईकोर्ट से समझौता करते हुए एक शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपनी इच्छा से उक्त FIR निरस्त कराना चाहती हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम बैला थाना हजारा तथा सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज थाना हजारा के 3 लोग मिलकर एक गैंग बनाकर एक YouTube चैनल चलाते हैं और जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग बिना किसी ठोस प्रमाण के झूठी खबर फैलाते हैं और पुलिस व समाज को गुमराह करते हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। गुरुवार को जैन धर्मशाला स्थित कार्यालय में यूपी एक्टिव प्रेस क्लब की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस क्लब के सदस्यों ने संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी दिनों में घोषित होने वाली कार्यकारिणी पर विचार विमर्श किया। इस दौरान संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोस्टर आधारित बैठक शेड्यूल तैयार करने तथा समयबद्ध तरीके से क्लब की बैठकें आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने समसामयिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा की और खुलकर अपनी राय व्यक्त की। बैठक को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के संरक्षक महेंद्र तनेजा ने पत्रकारिता के मापदंडों पर प्रकाश डाला। राजेश जैन ने आगे बताया कि आगामी दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, जिससे संगठन का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा सके। बैठक में क्लब के मुख्य सलाहकार महेश भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जायसवाल सहित अन्य के भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे सभी जिम्मेदार हैं। मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए बस आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये सहारनपुर का ऐसा क्लब होगा जिसके अंदर कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ पत्रकार होगा। और ये फिर हमारी अपनी अक़लियत पर हमारी अपनी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने जो सीनियर्स हैं उनका सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार करें। और अध्यक्ष जी की तरफ से भी यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में किसी भी पत्रकार को इस क्लब की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई शिकायत होगी। और अगर कभी भविष्य में कोई शिकायत या कोई परेशानी हुई तो मैं ये चाहता हूँ कि खुलकर अपनी बात आप अध्यक्ष जी के सामने रख सकते हैं, उसका निस्तारण होगा। जी, मीटिंग में रखो, उसका निस्तारण होगा और सभी का सम्मान सर्वप्रिय रहेगा। बहुत बढ़िया। उस दिन एक बात कही थी जब ये पहली मीटिंग हुई थी कि सबसे बड़ा काम हमको छोड़ना पड़ेगा एक दूसरे की टांग। बहुत सही बात है। अभी मैं सुन रहा था क्लैश, कि क्लैश क्या है। अगर 2 पत्रकार साथियों में, एक ही क्लब के साथियों में कहीं किसी जगह क्लैश आ गया कि भाई तू वहां से इसे 1 मिनट, हमारा एक मानना है, एक मानना और है, जैसा राजेश जी ने कहा, शिवमणि जी ने उसको क्लियर किया। मैं जिस संगठन में हूं उसके प्रति वफादार रहना मेरा कर्तव्य है। मैं शहर में किन लोगों से मिल रहा हूं, किन से नहीं मिल रहा हूं, ये इस संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी संगठन की केवल ये है कि मैं संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं कहीं संगठन की बुराई ना सुनूं, ना कहीं संगठन की बुराई करूं, और करने वालों में बैठूं नहीं।
ऐसे तो मैंने अभी शिवमणि जी को जवाब दिया था, भाई मेरे यहाँ तो चाहे वो राजनीतिक है, साहब छछूंदर नेवले सारे इकट्ठे होते हैं, तो मैं क्या वहाँ उन्हें कह दूंगा आप मेरे घर से जाइए बाहर। जो एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये मुहावरा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।